पे मिले गुरु मंत्र को आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे और कामयाबी की बुलंदियां छू सकेंगे। इस मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़ रही हैं ऋचा महेश्वरी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, परफॉर्मेंस ट्रेनर हैं, पर्सनल डेवलपमेंट कोच भी हैं और पिछले 12 सालों में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुकी हैं और इंस्पायर कर चुकी हैं जिंदगी में कुछ पाने के लिए। ऋचा जी के सेशन के बाद हम एक Q&A भी लेंगे ताकि आप सब लोग अपने सवाल डायरेक्टली ऋचा जी से पूछ सकें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन के दौरान आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें ताकि मैं उनको ऋचा जी के सामने रख सकूं। सो ऋचा जी, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू नवेंदु। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं अच्छी तरह। मुझे ये बताइए आप कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं, कौन से शहर से। प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो वेयर आर यू ज्वाइनिंग फ्रॉम। इट विल बी ग्रेट टू नो कि कहाँ से आप लॉग इन कर रहे हैं। ग्रेट। तो मेरा नाम है ऋचा महेश्वरी और ये सेशन जो है हमारे जो हमने आज प्रिपेयर किया है इस चीज के बारे में है, विच इज सक्सेस, राइट। तो सक्सेस जो होता है वो बहुत लोगों को पाना है, बहुत लोगों को चाहिए, बट बहुत कम लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करूंगी। मैं बेसिकली रांची से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, बट करीब 20 साल से मैं मुंबई में हूँ और यहाँ पर ही मैं सेटल डाउन हो चुकी हूँ। एंड आई लव टू व्हाट आई लव इज कि जब भी मैं लोगों को रीच आउट करती हूँ, वो इंस्पायर करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ सक्सेसफुल बनने के लिए, दैट वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, राइट। तो ये सेशन जो है हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं हैबिट्स के बारे में, सक्सेस के बारे में, माइंडसेट कैसा होना चाहिए उस चीज के बारे में। सो क्या हम तैयार हैं इस सेशन के लिए? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी सम चैट बॉक्स में हाँ यस कुछ तो लिखिए सभी लोग। ओके, लेट मी नो इफ यू आर रेडी फॉर द सेशन। सेशन बहुत ही इंटरैक्टिव होने वाला है क्योंकि हम काफी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे जिसका जवाब आप लोगों को चैट बॉक्स में देना है। सो नवेंदु, आई वुड नीड योर हेल्प ओवर देयर। व्हेनेवर जब भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप उनका आंसर मुझ तक पहुंचा दीजिए। सो ये है मेरा इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग विद सक्सेसफुल हैबिट्स। कितने लोगों को सक्सेस चाहिए? रेज योर हैंड या चैट बॉक्स में लिखिए मुझे। कितने लोगों को सक्सेस चाहिए लाइफ में? ओके नवेंदु, क्या आ रहा है आंसर? बिल्कुल यस, यस यस यस, सभी को चाहिए। और क्यों नहीं किसी को सक्सेस चाहिए होगा? हम लोग अगर इतनी मेहनत करते हैं और खासतौर से इतनी लर्निंग करते हैं तो सक्सेस के लिए ही करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो सक्सेस बहुत लोगों को चाहिए। आज के एजेंडा में हम क्या बात करने वाले हैं इस सेशन के दौरान, सक्सेस क्या होती है और आपके लिए उसका क्या महत्व है, आपके हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है वो ही एक बड़ा इम्पैक्ट या बड़ा सक्सेस लेके आती है। तो हैबिट्स और बिलीफ्स के बारे में बात करेंगे। अपने बिलीफ को कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे, पहचानेंगे और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। 7 हैबिट्स क्या है सक्सेस की, इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप लोग मुझ तक पहुंचाइए एंड आई विल श्योरली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्विकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क के बारे में क्या है। इतने सालों से जो मैं काम कर रही हूँ एज अ ट्रेनर, एज अ लाइफ कोच, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं ये मानती हूँ कि अपने खुद के लाइफ के लिए ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। बहुत इजी होता है लोगों को ब्लेम करना कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा हुआ, दुनिया में ऐसा चल रहा है वगैरह वगैरह। बट जब आप एक्चुअली में अपने खुद के लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि दुनिया ही अलग हो जाती है। जिस तरह आपकी सोच है वो बदलना जरूरी है। सो ओनरशिप लीजिए। लोगों को ब्लेम करना बहुत इजी है, उसको ये चेंज करना जरूरी है। सेकंड है कि अपने एटीट्यूड को हमेशा अच्छा रखिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो दुनिया, आपकी आजू बाजू के जो लोग हैं वो, यू विल नॉट रियलाइज कि किस तरह से लोग बदल जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी, सिचुएशंस बदल जाएंगी। सो दैट आप अपनी एटीट्यूड को हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखिए। अगली चीज जो है जो मेरे लिए बहुत काम की है इस मिस्टेक करना। जब हम कुछ भी करते हैं काम, उसमें मिस्टेक्स होती हैं बट हमें हार नहीं मानना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को वापस से पिकअप करें और वापस से उस काम पे जट जाए। नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। तो मिस्टेक्स होते हैं, सभी के साथ होते हैं, हम भगवान तो नहीं है।
वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स, तो इसलिए मिस्टेक्स होती हैं, कोई बात नहीं, खुद को वापस से खड़ा कीजिए, खुद से वापस से जट जाइए वही चीज पे। नेक्स्ट चीज इज ड्रीम बिग। कभी भी अपने ड्रीम्स पे बिलीव करना मत छोड़िए। अगर आपके पास ड्रीम्स है तो आप कुछ क्या नहीं कर सकते लाइफ में, तो ड्रीम बनाइए, गोल्स बनाइए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस गोल्स के ऊपर काम करिए, आपको अपना ड्रीम रियलिटी में बदलता नजर आ जाएगा। ऑल्सो डोंट लिसन टू नेसेयर्स। इसका मतलब क्या होता है, कई बार हमारे लोग जो होते हैं आसपास वो हमें डिमोटिवेट करते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम तो इस चीज के बने ही नहीं हो, क्या करोगे इतना सक्सेस पाके, क्या करोगे इतना पैसा कमा के, वगैरह वगैरह। अगर हम अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो हमेशा हमें नीचा दिखाते हैं, क्योंकि लाइफ में अपने खुद तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो आपको हमेशा पुट डाउन करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं होगा ऐसे बोलेंगे, इन लोगों से दूर रहिए। ये लाइफ में अपने खुद कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको भी नहीं करने देंगे। सो प्लीज इंश्योर कि आप इन लोगों से दूरी मेंटेन करें। अगर आपकी व्हाट्सएप में है तो उन लोगों को डिलीट मार दीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सक्सेस पर लेके जाएगा। ऐसे लोगों की कंपनी में रहने में कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ओके, सो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी। मैं चाहूंगी आप इसका आंसर 15 सेकंड के अंदर करके चैट बॉक्स में लिखिए कि वो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ए बी सी या डी। ओके, रेडी? 15 सेकेंड्स ओनली, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो पहला आंसर आता है वो ही आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। सो क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द की इंग्रेडिएंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल। मतलब सक्सेस के लिए आपके हिसाब से सबसे नंबर 1 चीज क्या है? ए वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट, बी मैनेजिंग टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना, सी गोल्स को सेट करना, डी अच्छी आदतें रखना, एंड ई ऑल ऑफ द अबव। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ए बी सी डी और ई। समय है, सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं आप लोगों के पास। हरी अप एवरीवन। तो आने भी शुरू हो गए हैं बहुत सारे लोग। ई पे ज्यादा फोकस है, सब लोग कह रहे हैं ऑल ऑफ अबव। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वेरी ज्यादा, गुड, यस, तो ई ही है सब कुछ जी। थैंक यू एवरीवन। ई इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि अगर सक्सेसफुल बनना है तो दोस्तों सारी चीजें होनी चाहिए। आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, राइट सेट ऑफ एटीट्यूड एंड हैबिट होना बहुत 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 जरूरी है। सो ई इज द राइट ऑप्शन। जिन लोगों ने, सभी लोगों ने ई किया है, अपने आप को एक पैट इन द बैक कर दीजिए, मतलब अपने आप को एक थम्स अप दे दीजिए कि यस यू हैव डन इट प्रॉपर्ली। ओके, तो अभी बात करेंगे पोटेंशियल क्या होता है, आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम सब में बहुत काबिलियत है, वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, मगर क्या होता है कि हमारे पास्ट में जो हुआ है, हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, उसके कारण बहुत लोग अपने खुद पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। यस, तो अपने खुद पे विश्वास करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। अगर आप अपने खुद पे विश्वास नहीं करते हैं तो लोग आसपास के लोग आपको हमेशा डराएंगे, धमकाएंगे, और आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी इनर पोटेंशियल क्या है, आप कितना कुछ कर सकते हैं, उसके ऊपर बिलीव करिए, उसके ऊपर विश्वास रखिए, एंड यू विल बी ऑन योर वे टू सक्सेस। बात करेंगे लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में। जैसा मैंने कुछ देर पहले बोला था कि ऐसा कई बार होता है कि हमें जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स या आसपास के रिश्तेदार, फ्रेंड्स वगैरह, शायद हमें उन्होंने कुछ कुछ बोला होगा जिससे कि हमें अपने खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कभी मैथ्स में अच्छे नहीं होगे, तुम्हें कभी सक्सेस मिलेगी ही नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग, आप में कुछ अच्छी चीज है ही नहीं, आप तो कभी हमेशा ये कर ही नहीं सकते हो। अगर इस चीज के बारे, अगर ये चीजें हमें बहुत ही बचपन से सुनते आ रहे हैं अगर हम, तो समवेयर ये हमारे माइंड पे एक स्टैंप पड़ जाता है, आई एम नॉट गुड इन दिस, या मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही निठल्ला रहूंगा, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, ये मैं पैसे कमाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये जो चीजें होती हैं फ्रेंड्स, ये हमारी लिमिटिंग बिलीफ, ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती है, एक स्टैंप हो जाता है, एक थप्पा पड़ जाता है कि तुम ये चीज नहीं कर पाओगे। और इस चीज को अनफॉर्चुनेटली शायद पेरेंट्स या टीचर्स कहीं ना कहीं हमारे को बोले होंगे, और ये हमारे माइंड में रह जाता है।
कई बार हम ये बिलीफ को अपनी रियलिटी बना लेते हैं, हमें लगता है कि यही हमारी रियलिटी है और उसी में हम रह जाते हैं। चैलेंज ये है फ्रेंड्स कि क्या हम इस चीज को बदल सकते हैं? यस, हम बदल सकते हैं अगर आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयर होना चाहिए कि मेरी लिमिटिंग बिलीव्स क्या है। क्या मुझे बचपन में बोला गया कि मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ? क्या मुझे बचपन में बोला गया कि मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है लाइफ में? अगर ये हमारे माइंड में हम बिलीव करने लग जाते हैं तो समवेयर हम सक्सेस को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये चीजें हमें रोक रही है सक्सेसफुल बनने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, सक्सेस जो है वो दिमाग में सबसे ज्यादा पहले बिलीव करना होगा, तभी आप रियलिटी में बदल पाएंगे। यस या नो, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ये आपको सही लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ या नहीं? कि जो सक्सेस होता है सबसे पहले अपने माइंड पे हमें बिलीव करना होना चाहिए और उसी के बाद हम सक्सेसफुल को रियलिटी में पा सकेंगे। तो व्हाट इज इट नवेंदु? यस आ रहा है आंसर या क्या लिख रहे हैं लोग? यस, ज्यादातर लोग यस ही लिख रहे हैं। यस यस यस, नो नो, यस यस, यस ही ज्यादातर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में सोचना पहले होना चाहिए कि क्या चीज ऐसी है जो मुझे रोक रही है आगे बढ़ने के लिए, और वो चीज को हमें पहले अवेयरनेस लानी पड़ेगी। जब हम अवेयर हो जाएंगे तो उस चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी हैबिट्स जो है वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है। अगर हमारी छोटी छोटी आदतें को हम चेंज नहीं करेंगे, आदतों को चेंज नहीं करेंगे, तो समवेयर लगेगा कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। जो भी लोग आजकल सक्सेसफुल है लाइफ में, आपके जो भी रोल मॉडल्स हैं जिनको आप रियली लुक अप करते हैं कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, आप उनके हैबिट्स को स्टडी करिए। क्या उनमें वो हैबिट्स है जो आप भी अपनाना चाहते हैं? सो आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू अ क्वेश्चन। आपके कुछ पॉजिटिव हैबिट्स क्या हैं? आपके कुछ नेगेटिव हैबिट्स क्या हैं? और वो हैबिट्स क्या है जो आपको लगता है आपको अपने बारे में चेंज करने की जरूरत है? तो पहले तो बात करेंगे पॉजिटिव हैबिट्स के। तो आप में पॉजिटिव हैबिट्स क्या है? प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। जो भी है, 1 2 3 4, एटलीस्ट 2 या 3 तो लिखें कि क्या है आपकी पॉजिटिव हैबिट्स। व्हाट आर सम ऑफ योर पॉजिटिव हैबिट्स जो आपको लगता है हाँ ये मेरे बारे में ये बहुत अच्छी है, अच्छी चीज है, अच्छी हैबिट है, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस पॉजिटिव हैबिट के बारे में? क्या आंसर आ रहे हैं नवेंदु? टाइम मैनेजमेंट, मैं टाइम सही से, मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं प्लानिंग करता हूँ। कोई लिख रहा है क्लीनिंग, गुड कम्युनिकेशन, हार्ड वेरी वर्किंग। गुड। हार्ड वर्किंग, काफी सारे अलग अलग जवाब आ रहे हैं, लेकिन काफी सारे जवाब आ रहे हैं। मुझे सीखने की इच्छा है, लर्निंग। मैं सुबह वेरी उठता गुड, हूँ, यस। अमेजिंग, थैंक यू सो मच नवेंदु। तो जो भी आप लोगों ने लिखा है, टाइम मैनेजमेंट, जल्दी उठना, रीडिंग करना, सेल्फ इंप्रूवमेंट, नई चीजें सीखना, माय फ्रेंड्स ये सब चीजें बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, जो आपको आगे लाइफ में जाके सक्सेस डेफिनेटली दिलाएगी अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करें। हफ्ते में एक बार नहीं, एक महीने में एक बार नहीं, हर एक दिन आपको अच्छी आदतों को, पॉजिटिव आदतों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नाउ टेल मी, आपकी नेगेटिव हैबिट्स क्या हैं? जो चीज आपको लगता है मुझे इस चीज में सुधार करने की जरूरत है, क्या लगता है आपको? ऐसी क्या नेगेटिव हैबिट्स होंगी आपकी, या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जिसको बोलते हैं कि या मेरे को ये चीज में चेंज करना है अपने खुद को? क्या होंगी वो नेगेटिव हैबिट्स, मुझे बताएं। ज्यादातर लोगों को लिखना है कि जल्दी गिव अप कर देता हूँ, लेजीनेस है। सोशल मीडिया लिख रहे हैं काफी लोग, प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, आज करूं, कल करूं, कब करूं। इस तरह की काफी सारी चीजें, लेजीनेस लेकिन काफी है। काफी लोग ने कंसिस्टेंसी लिखा है, किसी ने क्या? कंसिस्टेंसी कमी है, अच्छा, इंग्लिश वेरी गुड, वेरी। कम्युनिकेशन, हाँ ये सब चीजें। थैंक यू सो मच। यस, जो भी आप लोगों ने लिखा, लेजीनेस बीइंग द टॉप मोस्ट, ये बहुत लोगों की एक नेगेटिव पॉइंट है, या जिनको वो चेंज करना चाहते हैं कि लेजीनेस के कारण वो सक्सेसफुल नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वो उनमें ये क्वालिटी है लेजीनेस की। और प्रोक्रास्टिनेशन करना, जो भी आप लोगों ने लिखा, ये बहुत बहुत सही है, क्योंकि यही कुछ चीजें हैं जो आपको हटानी होंगी
मिटानी होंगी अगर आपको सक्सेस चाहिए तो क्या हम रेडी है? क्या हम रेडी है ये नेगेटिव हैबिट्स को बिल्कुल पूरी तरह से हटाने के लिए? राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रेडी टू चेंज, आई एम रेडी टू चेंज लिखिए, कम ऑन एवरीवन, आई एम रेडी टू चेंज। लवली। ओके, तो दो तरह के माइंडसेट होते हैं लोगों के, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा होता है फिक्स माइंडसेट। जो लोग फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि कभी कोई चैलेंज आता है तो वो गिव अप कर देते हैं। उनको दूसरों के सक्सेस से उनको थ्रेटन हो जाता है, मतलब उनको लगता है कि कोई और सक्सेसफुल बन रहा है तो मैं नहीं बन पाऊंगा। उनको हमेशा लगता है कि एफर्ट डालना बिल्कुल बेवकूफी का काम है, कुछ होने जाने वाला है नहीं। वो दूसरे अगर उनको फीडबैक देंगे तो वो इग्नोर करते हैं। वो उनको लगता है कि मुझे क्या सिखा रहे हैं, अपने खुद ही सीख ले पहले। एंड उनका जो माइंडसेट है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है कि उनको लगता है कि मैं इतना हूं, इतना ही रहूंगा आगे। Whereas दूसरे तरफ जो लोग होते हैं जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो हमेशा सोचते हैं कि हाँ, अगर मुझे फेलियर भी आए ना तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी गेट अप, आई विल गेट अप एंड आई विल गेट गोइंग। मुझे लगता है कि एफर्ट मुझे डालना चाहिए इस चीज में, मुझे हमेशा चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना चाहिए। मतलब ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा उनमें डिजायर होता है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे दूसरों के सक्सेस में इंस्पिरेशन मिलता है। दे विल वर्क हार्ड। तो क्या आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं या फिक्स माइंडसेट वाले हैं? पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आर यू समबडी जो कि ग्रोथ माइंडसेट, जो बड़ा सोचते हैं, या सोचते हैं कि नहीं मेरा इतना ही लिमिटेड है, मैं गिव अप कर देता हूं, मैं अवॉइड करता हूं कोई भी चैलेंज को, एंड मुझे कोई भी अगर कुछ बोले तो मैं उसको इग्नोर करता हूं। तो ये एक माइंडसेट बहुत जरूरी है समझना कि डू यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट और डू यू हैव अ फिक्स माइंडसेट। जिन लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट है वो हमेशा सक्सेस को पाएंगे, बट जो लोगों के पास फिक्स माइंडसेट है फ्रेंड्स, उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू गो फ्रॉम फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। नाउ आप लोगों के लिए एक दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि आपका सबसे बड़ा फियर क्या है जो आपको रोक रहा है सक्सेसफुल बनने के लिए? क्या एक सबसे ज्यादा डर है? पहला है फियर ऑफ इनएडिक्वेसी, इसका मतलब है कि मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरा है फियर ऑफ अनसर्टिनिटी, मतलब मुझे लगता है कि ये चीज जो है शायद मैं करूंगा या ना कर पाऊंगा, पता नहीं। फियर ऑफ चेंज, ऑप्शन नंबर सी, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैं चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो अगर चेंज होगा तो फिर मुझे डर लगता है, तो इस कारण से वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। फियर ऑफ बीइंग जज्ड, लोग क्या कहेंगे, ये माइंडसेट फियर वाला होता है। एंड लास्टली फियर ऑफ रिजेक्शन, मुझे कोई रिजेक्ट कर देगा तो मैं क्या करूंगा, तो वो डर से, वो फियर से वो चीजें ही नहीं करते हैं। तो क्या है, आपको क्या लगता है आपका सबसे टॉप मोस्ट फियर क्या है? ए, बी, सी, डी और ई? अभी कमेंट सेक्शन में। जो जवाब आ रहे हैं वो हमारे पास ज्यादातर लोग ई कर रहे हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन, और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट जवाब जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सी, फियर ऑफ चेंज। वेरी गुड, वेरी गुड। ये दो, जो फियर ऑफ चेंज है, चेंज के सामने डरना, और रिजेक्शन का जो फियर है, ये एक्चुअल में लोगों को स्टॉप करता है टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि ये ऐसा डर है आपको इंटरनली वो फेस करना पड़ेगा। यस, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने लिखा है, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड फियर ऑफ चेंज, and this is actually the good and the best answer to give in this. Okay, now इसको address कैसे करना है वो हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? What do you think is success? अगर आपको मैं बोलूं कि सक्सेस को डिफाइन करिए, आपके हिसाब से सक्सेस क्या होता है? प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। सक्सेस क्या है आपके लिए? What do you think is success? मैं काफी मेहनत करा रही हूँ आप लोगों से, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट सेशन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए यही करना होता है। So please, बहुत इंटरेस्टिंग इसके जवाब आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग, काफी सारे लोगों के सामने बोलने में मुझे डर लगता है, और अचीवमेंट हो, मैं मतलब जिस चीज को मैं पाना चाहता हूँ मुझे मिलेगा कि नहीं मिला, मतलब वही फियर ऑफ सक्सेस जो बोला है। मैं अपना काम करने से पहले
मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, जर्नी मतलब मैं जब जहां पहुंचना चाहता हूँ मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, पैसा, तो काफी तरीके के जवाब इसमें आ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू नवेंदु। यस, तो सक्सेस हर लोगों के लिए, हर एक पर्सन के लिए अलग होता है, बट ये जानना जरूरी है कि आपके लिए सक्सेस क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर द आंसर्स एवरीवन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखिए, सक्सेस बहुत लोगों को मिला है, और जैसा आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, इलॉन मस्क है, बहुत जो लोग होते हैं सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपके लिए सक्सेस क्या है, दूसरों के लिए नहीं, बट आपके लिए सक्सेस क्या है। पैसा, घर होना, अच्छा अपने गोल्स को पाना, तो यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज योर सक्सेस फॉर यू। तो अभी हम बात करेंगे 7 हैबिट्स जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, बट प्लीज प्रॉमिस एवरीवन कि आप ये हैबिट्स को लिखेंगे एंड आप कल से ही इस हैबिट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। Shall I get a yes from everyone? Before I start the habits, please give me yes in the chat box. Yes, ये मैं सारे habits को implement करूंगा, कल से ही इसके ऊपर काम करूंगा। Yes in the chat box everyone. और रुचि जी, मैं एक चीज और भी बता दूं, जैसे मैम कह रही हैं, तो आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन करें और इनको फॉलो करना शुरू करें। सब लोग ऐसे यस 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 लिखना शुरू कर दिया सबने, पक्का करूंगा, यस यस, वी Very प्रॉमिस, good. यस। Thank you so much everyone. Okay, so पहला टिप नंबर ये है सक्सेस का, फॉलो योर पैशन। आपको जिस चीज करने में, जो चीज करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, जो चीज करते वक्त आपको टाइम का अंदाजा नहीं होता है, उस चीज को फॉलो करें हमेशा, क्योंकि पैशन अगर है आपकी लाइफ में तो सक्सेस विल कम नॉकिंग ऑन योर डोर। जब आप पैशनेटली काम करते हैं, कोई भी चीज में, आपका काम है, आपकी हॉबी है, उस चीज में जब आप 100% घुस जाते हैं, दैट माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको डेफिनेटली सक्सेस पे लेके जाएगा, क्योंकि आप अपने दिल से काम कर रहे हैं, दिमाग से नहीं। और दिल से काम करना बहुत बहुत जरूरी है। जो चीज में आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, वो ही काम करें। सो दैट इज द टिप नंबर 1, ऑलवेज फॉलो योर पैशन। नंबर 2, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं लाइफ में आज, वो अपने टाइम को हमेशा अच्छी तरह से स्पेंड करते हैं, अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं। हम सबके पास 24 घंटे, किसी के पास 23 आवर्स या 25 आवर्स नहीं है, राइट? तो ऐसा कैसे होता है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो अपने 24 घंटे को इतनी अच्छी तरह से स्पेंड करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और बाकी लोग हमेशा बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बोलते हैं काफी लोग। यस, तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपने दिन को अच्छे से प्लान नहीं करते हैं। क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज को मुझे करना है, किस चीज को नहीं करने की जरूरत है इमीडिएटली, ये प्लान करना बहुत बहुत जरूरी है। तो प्लीज प्लीज मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली। अपने दिन का एक शेड्यूल बनाइए, रात में टू डू लिस्ट बना के रखिए। रात में क्यों? क्योंकि जब आप सोते हैं रात में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और जो भी आपने टू डू लिस्ट में लिखा है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका माइंड अलर्ट होता है, एंड यू स्टार्ट with your to do list. Okay, so please ensure आप अपना to do list बनाएं, अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखें। जब आप कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं तो ट्राई करें अपने फोन को बंद कर दीजिए 2-3 घंटे के लिए। मैं ये डेफिनेटली करती हूँ, एवरी डे मैं 3 घंटे के लिए फोन को बंद कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि फोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम में। कोई भी नोटिफिकेशन आता है हमारे सोशल मीडिया हैंडल में, किसी ने लाइक किया, किसी ने कुछ भी किया, तो हमारा माइंड डाइवर्ट होकर उस चीज पे चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूर रहे अपने फोन से एटलीस्ट फॉर 3 आवर्स एवरी डे, एंड उस टाइम फोकस करें अपनी चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज के ऊपर फोकस करें। ओके, नाउ टिप नंबर 3, अपने गोल्स को सेट करें और उसको एग्जीक्यूट करें। कितने लोगों के पास यहाँ पे गोल्स है? पुट इट इन द चैट बॉक्स। गोल्स है तो यस आई हैव गोल्स, नहीं है तो नो आई डोंट हैव गोल्स। है तो लिखिए, कितने लोगों के पास गोल्स है लाइफ में, वर्क रिलेटेड, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी, बट गोल्स है तो लिखिए यस आई हैव गोल्स और नो आई हैव। यस, बिल्कुल यस लोग लिख है। रहे हैं यस, हैं गोल्स, हैं गोल्स, गोल्स हैं, काफी लोगों के गोल्स वेरी हैं, गुड, सभी के गोल्स हैं। इनफैक्ट मतलब 100% लोग कह रहे हैं कि गोल्स हैं। वेरी गुड, सुपर। अगर आपके पास गोल्स हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, कितने लोगों ने गोल्स को लिखे हैं? अब मुझे बताइए चैट बॉक्स में यस और नो। अगर आपने गोल्स को लिखे हैं, कहीं भी नोटपैड में, पेपर में, कहीं पर भी लिखे हैं, तो उसको यस बोलिए। अगर नहीं लिखे हैं तो नो बोलिए।
अब ये 50-50 है थोड़ा सा, कुछ कुछ लोग 50-50 भी नहीं, मैं बोलूंगा 70-30 है। ज्यादातर लोगों ने नहीं लिखे हैं, मतलब लेकिन उनके दिमाग में है, उनको मालूम है उनका गोल क्या है, लेकिन हाँ नोट डाउन और तो पेन डाउन नहीं किया है इन्होंने। यस, ओके, थैंक यू सो मच नवेंदु। तो ये जो हम अपने माइंड पे रिलाई करते हैं ना गोल्स के साथ, कई बार हम गजनी बन जाते हैं। गजनी मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब हम गोल्स को यहाँ पे रखेंगे वो वाइप आउट हो जाता है। प्लीज 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 फ्रेंड्स, गोल्स को लिखना बहुत जरूरी है। डोंट रिलाई ऑन योर मेमोरी, अपने गोल्स को लिखना, और उस तभी जब आप लिखेंगे तभी आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। गोल्स को लिखना एक तरफ है और उसको एग्जीक्यूट करना दूसरी तरफ है। तो गोल्स को लिखिए एंड एक प्लान बनाइए कि आप किस तरह वो गोल्स पे काम कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब है उसको उसके ऊपर काम करके उसको हर दिन उस चीज के ऊपर काम करना जरूरी है। ठीक है, तो ये है टिप नंबर 3, गोल्स बनाइए और उसको पूरा करिए। ठीक है, जितने लोग सक्सेसफुल बने हैं उन लोग वो ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं बने हैं, उन्होंने गोल्स बनाए हैं और उस चीज के ऊपर काम किया है। सो ड्रीम बिग, सेट गोल्स एंड टेक एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो वो गोल्स नहीं है, वो ड्रीम्स है, डिजायर है, विश है। हम बहुत कुछ विश करते हैं, बहुत कुछ ड्रीम करते हैं, बट ड्रीम्स को रियलिटी में बनाने के लिए हमें लिखना होगा। Yes, so can you please write in the chat box, yes, I will set goals and I will work on executing them. Yes, लिखिए chat box में। And next tip number 4 is be disciplined. देखिए, अगर आपके पास लाइफ में डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन मैनर में आप काम नहीं करते हैं, या लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपके लिए एक दूर की नाव की तरह रह जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू गो नियर दैट सक्सेस। तो कहने का मतलब ये है कि जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं आज तक लाइफ में, वो डिसिप्लिन्ड है। टाइम के बारे में, काम के बारे में, हर एक चीज के बारे में उन्होंने डिसिप्लिन अपनाया है। अपने